यह समाचार मॉकड्रिल पर आधारित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर गुरुवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब गोमो आ रही रांची दुमका एक्सप्रेस एक बोगी गोमो जंक्शन में दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कंट्रोल में उपस्थित कर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद धनबाद से अधिकारी और कर्मी गोमो जंक्शन पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। घटना के समय उस बोगी में 40 यात्री सवार थे और 15 यात्री घायल थे। घायल यात्रियों में 4 गंभीर रूप से घायल थे, जबकि 7 यात्रियों को आंशिक रूप से चोट आई थी। घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त बोगियों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद रेल कर्मियों द्वारा उस बोगी को काटकर स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद एनडीआरएफ, आरपीएफ, हरिहरपुर पुलिस भी तत्कालिक कार्रवाई में जुट गई। वहीं मौके पर धनबाद मंडल रेल प्रबंधक, आरपीएफ कमांडेंट समेत कई अधिकारी मौके पर डटे रहे। बताते चले कि यह घटना सच में नहीं घटित हुई थी, बल्कि अधिकारियों द्वारा गोमो स्टेशन में रेलवे यार्ड में मॉक ड्रिल किया गया था, जहां भविष्य में होने वाली ट्रेन हादसों के बाद कैसे त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर ड्रिल को देखने के बाद काफी संख्या में लोग जुटे थे। रेल मंडल प्रबंधक ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बादाम एक्सप्रेस 13319 गोमो स्टेशन पे इंटर कर रही थी 9:10 पे। इसका एक बॉक्सर एम्प्टी है। 9:12 को उसका साइड कोलिजन हुआ था, और जो कि 9:20 पे ड्राइवर गार्ड प्लस प्लेटफॉर्म के एसएम द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि एक्सीडेंट हो गया है। और उसके इमीडिएटली हमारा जो एक्सीडेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सबसे पहले हम लोगों ने ARME ऑर्डर की, जो कि धनबाद में ARME है। वहाँ से 9:25 पे ARME ऑर्डर की है, और वहाँ से वो 9:40 पे डिपार्चर हुई है। दूसरा यहाँ पे ART गोमो थी, उसका डिपार्चर ये 9:25 में ऑर्डर किए है, और 9:45 पे साइट पहुँच के उसने अपना काम स्टार्ट किया है। इसके साथ ही यहाँ पे इंसिडेंटली NDRF की टीम थी, तो NDRF की टीम को भी 9:45 में रिक्वेशन किया गया, और वो इमीडिएटली आके 10:10 पे साथ में काम स्टार्ट किया। जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो ये था कि टोटल 15 लोग की इंजरी हुई है, 5 लोग जिसमें सीरियसली इंजर्ड है। टोटल पैसेंजर कोच पे 40 लोग थे, जो फाइनली उन्होंने अपने पूरा रेस्क्यू करने के बाद 4 सीरियसली इंजर्ड पैसेंजर हैं उनको, और 7 सिंपल इंजरी है। 7 सिंपल इंजरी को तो सिंपल तरीके से ट्रीटमेंट देके उनको डिस्चार्ज किया गया है। 4 जो सीरियस इंजरी है उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में रेलवे के साथ साथ NDRF, साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबके सहयोग से हो रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्काउट एंड गाइड के साथ साथ भी जो पब्लिक है वो भी सपोर्ट कर रही है। और कैजुअलिटी निल है, जो सीरियस इंजरी वो 4 है। अभी वो हॉस्पिटल से फाइनली रिपोर्ट आएगी कि उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो रहा है। साथ साथ ही कंपनसेशन जो अमाउंट है वो हम लोग देंगे। इंजरी और टिकट वेरीफाई हो जाने के बाद, जो अभी तक हमारे पास जो रिफंड हुए हैं करीब 1,500 रुपये का रिफंड हुआ जिन पैसेंजर की जर्नी टर्मिनेट हुई है। बाकी इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं वो की जा रही हैं, और हर तरह से कोच को अंदर से देखा जा रहा है कि वहाँ पे कहीं पे भी इंजर्ड पैसेंजर या कोई भी जिसका सीरियस इंजरी है वो वहाँ पे न रह जाए। सर, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? कार्यक्रम का जो उद्देश्य एक है कि डिजास्टर के समय हम लोग सब कुछ साथ में हैं, और डिफरेंट एजेंसी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। उसमें एक रेलवे की जो एजेंसी है वो एक्सीडेंट की है, वो हमारा एक प्रोटोकॉल है, वो हम लोग टेस्ट करते हैं। बट साथ ही साथ समय बीतने के साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का भी NDRF
भी बना है, उसका क्या जो प्रोटोकॉल है वो साथ में हमारे साथ में मिलकर काम करे, साथ साथ स्टेट का भी डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान है वो भी हमारे साथ काम करे। तो इससे एक तो जॉइंट एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरी बात है कि एक दूसरे के इक्विपमेंट कितने हैं, कैसे क्या कैपेबिलिटी है, उसके बारे में टेस्ट हो जाता है, ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो हम लोग एक साथ मिलकर के पैसेंजर की लाइफ और जनमान की हानि को मिनिमाइज कर सके। ये इसका एक हिस्सा है।